हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के ऊपर जो है वो सभी स्टूडेंट की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेवे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर बात करूँ 965 की, कुछ बच्चे एसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टीजीटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। बहुत साल हो चुके हैं, एग्जाम टीजीटी के नहीं आए हैं, जेवे के 965 के फॉर्म भरे हुए हैं, एसआई के भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो सभी की नज़रें हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पर टिकी हुई है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई भी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आउट नहीं हुई है। ठीक है, और बच्चे ये चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अगर एग्जाम आए तो हम एग्जाम दें और उसके बाद हमें पता लगे कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके की है। मतलब आप तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हो? आप तैयारी एग्जाम के लिए कर रहे हो। अगर एग्जाम ही नहीं आएंगे तो क्या ही उस तैयारी का जो है वो मतलब रह जाएगा। एक चीज़ और भी होती है कि मान लीजिए आपने एचएस का एग्जाम दिया, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एचपीपीएससी की वैकेंसी का। मान लीजिए आपने एचएस का एग्जाम लिया, कहीं ना कहीं पर जो है वो थोड़ी सी कमी यहाँ पर रह गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एचएस का एग्जाम दिया था और आपका जो जीके वाला पोर्शन था उनका सही हुआ था, एप्टीट्यूड वाला सही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पर जो है वो पीछे रह गए, बट उन बच्चों ने फिर क्या किया कि अलाइड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। अब ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ कि एचएस के एग्जाम के बाद जो है वो अलाइड का एग्जाम आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलाइड में रह गए हैं, ठीक है, मतलब कि जिनके नंबर कम बन रहे हैं या बिल्कुल मार्जिन पे हैं जो, अब उनकी अगर यहाँ पर एनटी की वैकेंसीज आ जाती है, टीडब्ल्यूओ की वैकेंसीज आ जाती हैं, तो जो उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है, कहीं ना कहीं पर बेनिफिट उनको मिलेगा उसका एनटी और टीडब्ल्यू में। तो इस तरीके से अगर 2-3 महीने बाद आपको वैकेंसीज मिलती रहे, ठीक है, 2-3 महीने बाद आपकी जो है वो सामने रिक्रूटमेंट आती रहे, तो बच्चों की तैयारी का जो शेड्यूल है वो बना रहता है और कहीं ना कहीं पर चला रहता है। बट ये सारी चीजें अपोजिट है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के केस में, क्योंकि यहाँ पर 2 साल से ज्यादा हो चुका है, कोई भी वैकेंसीज जो है वो आउट नहीं की गई है। और सितंबर चल रहा है, ठीक है, 3-1 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो 3-1 महीने में आप ज्यादा उम्मीद जो है वो इनसे कर भी नहीं सकते। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात यह है कि भाई हिमाचल प्रदेश जो राज्य चयन आयोग है उसमें जो है वो नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है, जिनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, नए चेयरमैन के साथ 2 मेंबर्स भी जो है वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, एक चीज क्या है कि जो IAFS जो है, ठीक है, राजीव कुमार, उनको राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और कोमोडोर रूपन बेम्बे और एचएस सुखदेव सिंह को जो है यहाँ पर मेंबर बनाया गया है। और इनकी जो नियुक्तियां की गई है वो 2 साल के लिए की गई है। ठीक है, 2 साल बाद नियुक्तियां की गई है, 2 साल के लिए नियुक्त की गई है। अच्छा, एक चीज क्या है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, रेगुलर नियुक्तियों के बाद भर्ती की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद। अब ये जो उम्मीद है ये सच में एक उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो ग्राउंड लेवल पर इस चीज को जो है वो आपका प्रोसीड करना अभी भी जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। रीजन सबसे पहला क्या है? देखिए, जो पुराना एचपीएसएससी था हमीरपुर, ठीक है, जहां से पेपर लीक हुए थे, उसमें जो मेंबर वर्क करते थे वो 60 से 70 मेंबर या कर्मचारी जो है वो काम करते थे, और तभी उस तरीके से उसकी जो है वो फंक्शनिंग चली हुई थी। प्रेजेंट में जो एचपीआरसीए वर्क कर रहा है उसमें कितने मेंबर्स या कर्मचारी वर्क कर रहे हैं? उसमें 16 कर्मचारी वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप अंदाजा लगाओगे, कहीं ना कहीं पर आप देखोगे, तो जो वर्क की स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं पर आपकी कम होगी। ठीक है, वैसे भी कम चल रही है, और कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो कि बाहर निकल कर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि 2 साल आपके हो चुके हैं कि एक भी वैकेंसी आपको देखने को यहां पर नहीं मिली है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि आपको पता ही होगा कि ओटीए का हाल ही में ही एग्जाम करवाया गया था पायलट आधार पर। ओटीए की ऑपरेशन थिएटर का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है वो एक आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा जो है, मतलब कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो आपके एग्जाम होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए जो है वो एक आउटसोर्स एजेंसी को जो है वो हायर किया गया था, और इसने एग्जाम करवाया था ओटीए का। लगभग आई थिंक 5-6 महीने हो चुके हैं, इसका रिजल्ट नहीं आया है, बट रिजल्ट जो है वो आपका ओटीए का तैयार हो चुका है। अब रीजन क्या है कि इस जो आउटसोर्स एजेंसी है इसके 36 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो अभी की नहीं गई है। ठीक है, एचपीआरसीए के द्वारा बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस चला हुआ है, तो ये अभी जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर फंसा हुआ है। बीच में ये भी अपडेट आई थी कि भाई जो है, अब ये जो आउटसोर्स एजेंसी है इसके अलावा कोई और आउटसोर्स एजेंसी देखी जाएगी एचपीआरसीए के द्वारा। अब वो आउटसोर्स एजेंसी देखी गई है कि नहीं देखी गई है, इसके ऊपर भी कोई अपडेट अभी तक फिलहाल के लिए जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है वो आपकी भर्तियां जो है वो लेट हो रही है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तेज भी हो सकती है, आपकी जल्दी से जो है वो प्रोसेस में भी आ सकती है। अब आप एक चीज़ देखो कि अभी जो है वो आपके अध्यक्ष
चुने गए हैं, ठीक है, मतलब कि अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, उसके अलावा मेंबर्स बनाए गए हैं। अब ये तो काम नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। काम करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी, 16 कर्मचारी हैं, ठीक है। इसके लिए जो है वो बार बार एचपीआरसीए के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे स्टाफ को जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, तो 3 महीने में ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जब 2 साल में वैकेंसी नहीं आई तो 3 महीने में जो है वो ज्यादा चांसेस है नहीं, ठीक है। टीजीटी में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है, ठीक है, प्रीवियस के एग्जाम खाली पड़े हैं। अभी तो बाकी जो आपके जेवीआईटी के रिजल्ट बचे हुए हैं 939 के, ठीक है, वो आने बाकी है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कि अभी प्रोसीड होना बाकी है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर इस साल टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो भाई उसका आंसर है ना, ठीक है। कोई अभी ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपको, देखिए आप लोगों को बुरा लगेगा बट ज्यादा चांसेस नहीं है कि टीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये आप लोग भी जानते हैं, मैंने सारी चीजें जो है वो आपके सामने रख दी है कि क्या रीजन है, ठीक है। जब तक भर्ती एजेंसी डिसाइड नहीं होती है, ठीक है, और पूरा पैटर्न डिसाइड नहीं होता है कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, पुराने एग्जाम्स के रिजल्ट आउट नहीं होता है, तो न्यू नोटिफिकेशन तो जो है वो यहाँ पर दूर की बात है, ठीक है। अभी तो 965 बचा हुआ है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने का, जेवे वाला, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि जेवे की वैकेंसी कब आएगी, तो पहले 965 वाली आएगी, अगर वैकेंसी आएगी भी तो इसी में ही मर्ज कर दी जाएगी। बट अभी रिजल्ट आने बाकी है, अभी एजेंसी हायर करना बाकी है, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे अंदर की बात क्या होगी कि हायर कर ली होगी कि नहीं कर ली होगी, बट जो फिलहाल के लिए अपडेट चली हुई है वो यही चली हुई है कि आज तो चेयरमैन बनाए गए हैं, 2 मेंबर बनाए गए हैं, और उसके बाद बोला गया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है, ठीक है। अब ये उम्मीद कितनी कायम होती है, कितनी जल्दी कायम होती है, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। कमेंट सेक्शन ऑन है, आप जो भी बोलना चाहें, आप जो भी कहना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मुझे छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।